28वीं तरमीम भी आएगी। इस तरमीम में क्या ऐसी नई चीज होगी जो 27वीं तरमीम में ना आ सकी। दूसरी बात आपसे ये शेयर करनी है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो कितनी मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एयर मार्शल जो चीफ हैं उनको कॉल्स की। टर्की ने और यूएई ने मुकम्मल तौर पर अभी इनकार कर दिया है कि वो अपनी फोर्सेस फलस्तीन नहीं भिजवाएंगे। ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम ममालिक ने आपस में बातचीत तय की थी कि वहाँ पर वो फलस्तीन में जो है वो फोर्सेस भिजवाएंगे। अभी दो जो मेजर ममालिक हैं उन्होंने इनकार किया है। क्या वजह हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान अहम भट्टी आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। बात का आगाज यहीं से कर लेते हैं कि ये जब एक पीस पैक्ट हुआ था जिसमें कुछ इस्लामी ममालिक ने इस चीज को तय किया था कि वो फलस्तीन में जो है वो अमन के लिए फोर्सेस भिजवाएंगे, मगर अभी टर्की ने इनकार किया और उसके बाद जो अभी खबरें आ रही हैं कि यूएई ने भी इनकार कर दिया है। असल वजह यह है कि वहां पर जो मुजालिम हैं इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों पर, वो अभी आप देखते हैं कि आए गए दिन जारी रहते हैं। इसराइल ने यह कहा था कि अगर फलस्तीनी जो है वो कैदियों की हवालगी करेंगे तो उसके बाद वहां पर अमन आ जाएगा, मगर हमने देखा कि उस मुआहदे के बाद, अमन मुआहदे के बाद, जब कैदियों को एक्सचेंज भी कर दिया गया, मगर उसके बाद इसराइल ने कहा कि कुछ ऐसे भी कैदी हैं जो उनके हलाक हो चुके हैं या उनके शहरी हलाक हो चुके हैं, मगर वो फलस्तीनी जो है वो डेड बॉडीज नहीं दे रहे। हालांकि फलस्तीनियों का ये मौकफ है कि वो डेड बॉडीज दे चुके हैं, मगर इसके बावजूद जो है वहां पर इसराइल की तरफ से बमबारी का सिलसिला कुछ जारी रहा। अब बात यह है कि इस्लामी ममालिक वहां पर अगर फोर्सेस भिजवाएं तो क्या वो अमन वहां पर कायम रखवा सकेंगे, क्योंकि इसराइल तो अपनी उस हट दर्मी से बाज नहीं आ रहा। अब ये कुछ चीजें तय की जा रही हैं कि जैसे कि कहा गया था कि अक़वाम मुत्तहिदा की सुपरविजन में वहां पर जो फोर्सेस भिजवाई जाएंगी उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अमन कायम करना होगा। मगर अगर फोर्सेस अमन कायम ना करवा सके और इसराइल जो है वो फलस्तीनी पे बमबारी करता रहे तो इस तरह तो इस्लामी ममालिक का वहां पर फोर्सेस भिजवाने का क्या जवाब बनेगा। जाहिर है वो लोग अपनी फोर्सेस को तो वहां पर शहीद करवाने से रहे, इसलिए इन चीजों को रीथिंक किया गया है कि इसराइल पहले बमबारी से बाज है जो फलस्तीनी पे कर रहा है, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा जो अमन का जिसका एक मकसद है कि जिस भी जगह पर जुल्म हो रहा हो, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही हो, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ इश्यूज किसी मुल्क को दरपेश हो, जो SDGs का है एक गोल 2030 तक, कि वो एक लिस्ट है कि जिसके जरिए आपने ये दुनिया में जिन मुल्कों में कमी कुताही है उन जगहों पर ये कमी कुताही पूरी करें। तो अभी ये टर्की का और यूएई का फौज ना भिजवाने का वहां पर फलस्तीन में इस चीज को हमें हिंट दे रहा है कि वो इसराइल जो वहां पर अपनी पॉलिसीज अपनाए हुए हैं वो सरासर अभी काबिल मुजम्मत हैं। दूसरी चीज अभी आपसे ये कहनी है कि 28वीं तरमीम का कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के अहम रहनुमा हैं, सेनेटर भी हैं, राना सनाउल्लाह, उनका ये कहना है कि 27 अमेंडमेंट आ गई है, अब 28 अमेंडमेंट आएगी जिसमें जो ज्यादातर रिलेट करेगी पॉपुलेशन और एजुकेशन के बजट के हवाले से, क्योंकि वफाक ये कहता है कि सारे सूबे जो है वो इनसे फंड्स मांगते हैं, जिसकी वजह से वफाक के पास बाजू का फंड्स नहीं होते और वफाक को कर्ज लेना पड़ता है। तो अब ये 28 जो अमेंडमेंट है बेसिकली उसका पर्पस ये होगा जो इन चीजों को कैटर करेगी कि पॉपुलेशन और एजुकेशन का जो कंट्रोल है बजट का वो वफाक के पास हो और वफाक जो है वो आबादी के लिहाज से जो सूबों की बनती है वो उनमें तकसीम हो। तो ये 28 अमेंडमेंट का अभी जो राना सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, हुकूमत में है, तो उन्होंने ये बताया है कि ये इस वजह से 28 जो अमेंडमेंट है वो आएगी। तीसरी अहम बात आपसे ये करनी है कि जो 27th अमेंडमेंट हुई जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है वो एम्पावर किया गया, बेसिकली ये एक कोऑर्डिनेशन जो आपस में तीनों फोर्सेस की रखनी थी, क्योंकि अब एयर चीफ डिफेंस का भी उन्हें जो है वो 27th अमेंडमेंट में जो है वो एक डेजिग्नेशन दिया गया है, और फील्ड मार्शल बेसिकली ये होता है कि किसी को एजाजी ओहदा देना होता है। तो अब ये है कि इसकी एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊंगा कि आर्मी चीफ ने 97 मरतबा एयर चीफ जो पाकिस्तान के हैं, एयर चीफ मार्शल, उनको कॉल्स की जिन दिनों भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर रहा था। मतलब कि वो आपस में स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन चाहते थे
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसलिए ताकि मालूम हो सके कि कहां पर जो है वो जमीनी हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब देना है, कहां पर जो है वो फिजाई मुंह तोड़ जवाब देना है, कहां पर हमने बहरी जो है वो हमने जवाब देना है। इसलिए ये जो दुनिया में ऐसे बहुत से ममालिक हैं जहां पर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा है उसे जो है एयर चीफ डिफेंस क्या एक ओहदे के नाम से पुकारा जाता है। तो ये जो दुनिया के अब आए दिनों डायनामिक्स चेंज होती जा रही हैं, तो पहले हालात कुछ होते थे, पहले आपको पता है कि ज्यादा जो जंगें हैं वो बॉर्डर पर लड़ी जाती थी, तो अब जो है वो फिजाई हमले रोकना, जो है वो बहरी हमले रोकना, इसलिए तमाम इन चीजों को देखते हुए पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया कि एयर चीफ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होता है उसे मजीद एम्पावर किया जाए, उसे मजीद सिनर्जी दी जाए, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में कोई भी मुल्क जो है वो पाकिस्तान पर हमले का सोच ना सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।